हेलो गाइस, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक विस्टास का चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। देखिए, ये जो चैप्टर है गाइस, ये हाईलाइट करता है उन लोगों के वर्ल्ड को जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, राइट, जिनको किसी भी तरह की फिजिकल, ठीक है, डिसेबिलिटी है। उन लोगों के लिए ये प्रेरणा है कि लाइफ हैज टू बी लिव्ड, जीवन तो जीना ही पड़ेगा। इफ यू आर फिजिकली चैलेंज्ड, तो उस हर्डल की वजह से अपनी लाइफ को हैम्पर ना करें, उसको परेशानी ना आए उसमें। इस जो स्टोरी है, ये जो प्ले है, इसके अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं गाइस। एक है डेरी, जिसका दूसरा नाम डेरेक भी है, और है मिस्टर लैम। तो सबसे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ डेरी एंड मिस्टर लैम, या फिर इंडिविजुअली भी अगर डेरी के बारे में आपसे पूछता है या मिस्टर लैम के बारे में आपसे पूछता है तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो अभी हम पॉइंट फॉर्म में इनको एक बार देख लेते हैं। राइट गाइस, पहला, डेरी जो है, डेरी इज अ यंग बॉय ऑफ 14 ईयर्स। डेरी जो है वो कितने साल का है? सिर्फ 14 साल का एक यंग बॉय है इसका। जबकि मिस्टर लैम जो है एन ओल्ड मैन, ज्यादा उम्र के व्यक्ति है। डेरी जो है उसका चेहरा जला हुआ है, डेरी हैज बर्न्ड फेस, उसका चेहरा जल गया है। जबकि मिस्टर लैम जो है उनका एक पैर नकली है। राइट, मिस्टर लैम जो है उनका एक पैर क्या है गाइस? नकली है, स्टिल लेग। वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न्ट अप बाय एसिड। उनके चेहरे की एक साइड जो है डेरी की, वो किसकी वजह से जल गई है? एसिड, तेजाब वगैरह कुछ गिर गया, केमिकल गिर गया, जिसकी वजह से उसके चेहरे की एक साइड जल गई। जबकि मिस्टर लैम का जो एक पैर है वो युद्ध में, वॉर में बॉम्ब के ऊपर उन्होंने पैर रख दिया था एंड इट वॉज ब्लोन ऑफ, वो क्या हो, उड़ गया एकदम। इस वजह से डेरी, राइट, सफर्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को दूसरों से नीचा समझता है। इंफीरियर, गाइस ध्यान दीजिए, इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब क्या है? अपने आप को दूसरों से कम समझना, और सुपीरियर का मतलब है अपने आप को दूसरों से ऊपर समझना। तो इस वजह से, क्योंकि उसका चेहरे की एक साइड जली हुई है, डेरी जो है वो अब सफर करता है, मतलब ग्रसित है किससे? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से। जबकि मिस्टर लैम का एक पैर नकली होने के बावजूद भी ही इज ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड। फाइन गाइस, नेक्स्ट, डेरी जो है, डेरी अवॉइड्स मेन, डेरी अवॉइड्स मेन एंड देयर कंपनी। ठीक है, लोगों से दूर भागता है, उनके साथ रहना पसंद नहीं करता, बिकॉज ही कैन नॉट स्टैंड देयर अनचैरिटेबल लुक्स एंड रिमार्क्स। क्योंकि जो उनकी टिप्पणियां हैं, जो उनका कहने की, जो वो लोग उसके लिए कहते हैं, उन चीजें उसको पसंद नहीं आती। ठीक है गाइस, जबकि मिस्टर लैम जो है वो बहुत सोशल है और लाइफ जैसे भी उनके सामने आती है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। डेरी की अगर हम बात करते हैं तो ही इज पेसिमिस्टिक। ठीक है, पेसिमिस्टिक का मतलब लुक्स एट द नेगेटिव साइड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर मैं एक ग्लास बनाता हूं आपके सामने, और जो क्या है गाइस, जिसमें पानी है कुछ, तो कुछ लोग जो इसकी नेगेटिव साइड देखेंगे वो क्या कहेंगे? ये ग्लास आधा खाली है। तो ऐसे लोग हु ऑलवेज लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ द इशू या जो भी बात है उसकी, तो उसको कहते हैं पेसिमिस्टिक। जबकि अगर कोई इसको कहता है कि ये क्या है, आधा भरा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाएगा गाइस? ऑप्टिमिस्टिक। ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव साइड की तरफ देखता है। और डेरी जो है, डेरी का ये भी सोचना है दैट नो वन विल एवर लव एंड किस हिम। कोई भी उसको ना तो कभी प्यार करेगा ना ही कभी किस करेगा, एक्सेप्ट, सिवाय उसके अपनी मां के, दैट टू ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस, यानी कि जो हिस्सा जला हुआ नहीं है उस साइड पे। फाइन गाइस, जबकि इस तरफ आते हैं, मिस्टर लैम जो है, ठीक है, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते जब बच्चे उनको लैमी लैम यानी कि लंगड़ा लैम कह करके चिढ़ाते हैं। एंड ही ऑलवेज चेयरफुल, ये हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टोरी में गाइस देखते हैं कि जो मिस्टर लैम है, मिस्टर लैम ने ही डेरी को सही रास्ता दिखाया, लोगों को जज करना, इश्यूज को कैसे सॉल्व करना, इश्यूज को जज करना, ठीक है ना, और लाइफ को कैसे जीना है, वो मिस्टर लैम ने डेरी को सिखाया इन द स्टोरी। फाइन गाइस, तो ये सबसे पहले इन दोनों का कैरेक्टर है, दो मेन कैरेक्टर हमने समझ लिए, इन्हीं के ऊपर सारी की सारी स्टोरी घूमती है। अब कहानी चलती है कि डेरी जो है
वो मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर करता है। ठीक है, मिस्टर लैम का गार्डन होता है और डेरी एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन। एक्चुअली और वो जो है वो दरवाजे से नहीं जाता, वो कहां से जाता है, दीवार फांद करके, बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल एक्चुअली। और वो धीरे धीरे, ठीक है ना, और वो पहुंच करके क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है कॉशियसली। उसको ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर कोई है नहीं, पर अचानक से वो हिल जाता है क्योंकि उसको पीछे से आवाज आती है। आवाज किसकी आती है, लैम की, यानी कि लेमी लैम की आवाज आती है। ठीक है ना, और उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो है खाली है, गार्डन जो है, ये जगह जो है ये खाली है, यहाँ कोई रहता नहीं है। बट अचानक से किसकी आवाज आती है, मिस्टर लैम की। तो डेरी एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन। डेरी जो है मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर करता है। इतने में पीछे से आवाज आती है मिस्टर लैम की। मिस्टर लैम कहते हैं कि आराम से चलो, ठीक है ना, तुम्हारे पैरों के नीचे जो क्या पड़े हैं, क्रैब एप्पल्स। ठीक है, ये जो रेड रेड डॉट्स लग रहे हैं गाइस, दे आर क्रैब एप्पल्स। ठीक है ना, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ध्यान से चलो, तुम्हारे पैर के नीचे जो क्रैब एप्पल्स है कहीं वो कुचल ना जाए। एक्चुअली डेरी वहां पर कोई चीज चुराने के लिए नहीं गया था, वो वहां पे गया था शांति की तलाश में। उसको लग रहा था कि ये जो घर है खाली है या कोई नहीं रहता है, और क्योंकि वो लोगों के ताने सुन करके और लोगों से दूर भागना चाहता था। ही इज इन सर्च ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन, वो शांति चाहता था। ठीक है, पर जब वो देखता है मिस्टर लैम को तो ही ट्राइज टू लीव द प्लेस। वो कोशिश करता है कि वो जगह को छोड़कर चला जाए, बट मिस्टर लैम उसको रोकते हैं, उसको कंफर्ट करते हैं, उसको दिलासा देते हैं, ऑल्सो ऑफर्स क्रैब एप्पल्स टू हिम। और उसको ये जो एप्पल जो उसके यहाँ लगे हुए थे वो भी ऑफर करते हैं। ठीक है, और मिस्टर लैम कहते हैं कि उनके जो दरवाजे हैं वो हमेशा सभी के लिए खुले हैं, कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है। और मुझे पर्दों से कोई प्यार नहीं है, खिड़की दरवाजों से कोई प्यार नहीं है, इसलिए मेरे दरवाजे खिड़कियां हमेशा खुले रहते हैं, मैं कर्टेन भी नहीं लगाता उनके ऊपर। अब क्या है, डेरी जो है अपने जले हुए चेहरे के बारे में बताता है, डेरी इज बर्न्ड फेस। डेरी कहता है कि लोग जो है मुझसे डरते हैं बिकॉज ऑफ माई अगली फेस। अगली मतलब भद्दा, उसका जो चेहरा जला हुआ था जिस वजह से बहुत बुरा लगता था, राइट। और इस वजह से ही सफर्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इसके मन में क्या हो गया है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने समझाया था अपने आप को दूसरे से नीचे समझना। तो मिस्टर लैम उसको सलाह देते हैं कि दूसरों की बात सुन करके तुम अपने आप को जीवन भर के लिए तो एक लॉक करके अपने आप को कमरे में नहीं रख सकते। यू मस्ट शट अप योर ईयर्स एंड स्टॉप लिसनिंग टू व्हाट अदर्स सेज ऑफ हिम। कि जो दूसरे लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं उसकी तरफ ध्यान देना बंद करना चाहिए, और लाइफ जैसे भी है उसको जीना चाहिए। अब मिस्टर लैम का जो मैसेज था उसके दिमाग में एकदम क्लियर था कि एलिनेशन यानी अकेलापन और विड्रॉल, दूसरों से दूर भागना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। अब मिस्टर लैम जो है अपनी फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं मेरा खुद का एक पैर नकली है, मेरा खुद का एक पैर नकली है, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ जैसी भी मेरे सामने आती है मैं उसको एंजॉय करता हूं, राइट। अगर तुम मेहनत करोगे, ये तुम्हें मुझसे सीखना भी चाहिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम दूसरों को पीछे छोड़ सकते हो, ठीक है, और हो सकता है तुम उनकी तरह ही बन जाओ। अब क्या हो, मिस्टर लैम जो है यहां पर उसको समझाने के लिए कहानी बताते हैं। मिस्टर लैम जो है उसको एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात है, एक आदमी था, ठीक है, वो जो था बहुत दब्बू था, टाइमिड, टाइमिड का मतलब दब्बू, बहुत डरपोक टाइप का आदमी था। ठीक है, और वो डर के मारे, उसको डर था कि कहीं उसका कोई जानलेवा एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई गाड़ी ना कुचल जाए या कुछ हो ना जाए उसके साथ। तो इस डर की वजह से वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था। अब क्या हुआ, एक दिन उसके रूम में ही टंगी हुई एक तस्वीर, ठीक है, एक पिक्चर जो थी उसके सर पे गिरती है और वो टैं बोल जाता है, यानी कि वो मर जाता है वहीं पर। अब सोचने वाली बात है कि अगर जिसके जीवन में जो चीज आनी है, ठीक है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपने आप को बंद करके भी रख लेंगे तो जो भी लाइफ में होना है वो तो होगा ही होगा। इस स्टोरी को सुन करके जो डेरी है उसका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। सून दे बिकम फ्रेंड्स। कौन, डेरी एंड मिस्टर लैम। मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं कि तुम मेरी मदद करो, किस चीज के लिए, इन प्लकिंग क्रैप एप्पल्स। ये जो एप्पल्स लगे हुए हैं इनको तोड़ने में मदद करो, और मैं जो हूं इनकी मदद से क्या बनाऊंगा, जेलीज बनाऊंगा घर पर। बट डेरी कहता है कि मैं अपने घर से बहुत दूर आ चुका हूं और मैंने अपने घर पे भी इन्फॉर्म नहीं किया है कि मैं कहां पर हूं, ठीक है ना।
तो इस बात को सुन करके मिस्टर लैम डैडी को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी मदर को इन्फॉर्म करके यहाँ पर आना चाहिए था, अपनी मदर को यहाँ पर इन्फॉर्म करके आना चाहिए था। इस बात को यानी कि इन्फॉर्म यानी कि परमिशन लेकर के आना चाहिए था। तो डैडी इस बात को सुन करके थोड़ा सा उससे रूड हो जाता है, दोनों में हल्का सा झगड़ा हो जाता है, प्यारा नोक-झोंक टाइप हो जाती है। बट फिर भी कोई बात नहीं, डैडी कहता है चलिए ठीक है कि अब मैं जो हूं अपने घर से परमिशन लेकर के वापस आऊंगा, राइट। अब डैडी जो है घर जाने लग जाता है और वो प्रॉमिस करता है मिस्टर लैम से कि मैं वापस आऊंगा। बट मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग प्रॉमिस तो करते हैं जनरली, पर कोई वापस आता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। डैडी पहुंचता है कहां पर, अपने घर पर। डैडी पहुंचता है अपने घर पर और अपनी मदर से वो, ठीक है ना, परमिशन मांगता है। तो डैडी की माँ कहती है कि मैंने बहुत सारी चीजें सुन रखी हैं, किसके बारे में, मिस्टर लैम के बारे में, कि उनका घर एकदम सुनसान सा है, वो पर्दे भी नहीं लगाते हैं, राइट। और भी बहुत सारी चीजें मैंने सुन रखी है और लोगों ने मुझे वार्न किया है कि डैडी को वहां मत जाने देना। तो डैडी कहता है कि मम्मी यू शुड नॉट बिलीव व्हाट अदर्स सेज ऑफ हिम, कि जो बाकी लोग कहते हैं उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। डैडी जो था एकदम दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वो वहां पर जाएगा ही जाएगा। पहली बार उसकी लाइफ में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ था कि किसी ने उसको सही रास्ता दिखाया था। ठीक है, अब उसके बाद मिस्टर लैम जो थे उनको यकीन था, भाई लोग नॉर्मल जनरल पहले भी प्रॉमिस कर करके जाते रहते थे कोई नहीं आएगा, तो मिस्टर लैम को यकीन था कि भाई वो भी वापस नहीं आएगा। तो मिस्टर लैम जो है वो चढ़ जाते हैं कहां पर गाइस, ठीक है ना, मिस्टर लैम चढ़ जाते हैं कहां पर, सीढ़ी पर, हाथ में ले लेते हैं एक स्टिक। ठीक है, बट अचानक से जो सीढ़ी है वो फिसल जाती है और मिस्टर लैम धड़ाम से गिर जाते हैं। मिस्टर लैम कहां गिर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं एंड ही डाइज, और वो मर जाते हैं। गाइस समझ आई बात। तो मिस्टर लैम को यकीन था कि भाई डैडी तो अब आएगा नहीं, तो मिस्टर लैम खुद ही चढ़ जाते हैं अपने आप सीढ़ी पर और क्रैब एप्पल्स तोड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में सीढ़ी फिसल जाती है, मिस्टर लैम सीढ़ी के साथ धड़ाम से गिर जाते हैं। डैडी जो है इतने में भागता हुआ आता है। ठीक है, डैडी केम होम पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाफता वो पहुंचता है एंड सेड आई हैव कम, कि भैया मैं आ चुका हूं। ठीक है, और जब वो वहां पहुंचता है, डैडी मिस्टर लैम वहीं पर पड़े होते हैं, उनको हिलाता है और कहता है ए क्राइज दैट आई डिड, कि मैं यहां पर आ चुका हूं, लेमी लैम, ठीक, आई डिड कम बैक, राइट, कि मैं आया था बट यू टैं बोल गए, मतलब तुम तो रहे नहीं। तो दिस हैपेंड इन द स्टोरी गाइस। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ आई होगी। और अगर इसके मोरल लेसन के बारे में बात करूं मैं, तो मोरल लेसन ये कहता है कि लाइफ जो है उसको तो जीना ही पड़ेगा जैसी हमारे सामने आएगी। अगर हम लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो हमें, ठीक है ना, जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनके सामने झुकना नहीं चाहिए और ना ही हमें कॉम्प्लेक्स यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना चाहिए। तो दिस हैपन इन द स्टोरी। नोट्स जो है गाइस लिंक में और साथ साथ हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। जितनी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है वो सारे के सारे बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स में लिखा हुआ है। You will easily understand the concept. So with this note, I am ending the session, guys. That's all we have for today. See you in the next video. Till then, Jai Hind. Bye-bye.